थँक्स डीजे मास्टर बघा जिने डीजे मास्टर सँडी तुमचं मनपूर्वक आम्ही ते आभार व्यक्त करू. चांगलं सुरेख साऊंड सिस्टीम आपण पाहतो आणि सिद्धांत जीजी स्पोर्ट वाकलन क्रिकेट संघ या मैदानावर खऱ्या अर्थाने खेळतो आणि या संघाचे पॅकेट्स आपण इथे पाहतो. राष्ट्रीय नेमबाजपटू रायगड भूषण पुरस्काराने सन्मानित असणारे किसन खारके सर खऱ्या अर्थाने त्या संघाचे पॅकेट्स आहेत आणि पुढच्या सत्रासाठी बोलूया रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे. थैंक यू महागुरु. बिल्कुल आप देख सकते हैं विजय शेठ खारकर इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर ही रखी गई टूर्नामेंट सबसे बड़ी सफलता इस टूर्नामेंट को मिली है. आज आखिरी दिन होगा, बहुत सारे मेहमान आएंगे इस मंच पर खास करके शुभकामना देने के लिए हमारे विजय शेठ को. और आज का दिन में काफी मजा आएगा. पहला मुकाबले में मजा आया, क्या बैटिंग की और खास करके तोहफा दिया जन्मदिन का. खास करके विजय शेठ को किरण पवार ने 14 गेंदों में 50 रनों की नाबाद पारी खेली और केडीएच वाघेलवाड़ा टीम के खिलाफ 96 रनों का टारगेट और उस टारगेट का पीछा करते हुए आसानी के साथ मुकाबला जीता. अर्चित एंटरप्राइजेस 11 सावला टीम जिनके पैकर्स मिलिंद भोईर उल्वे, अर्चित एंटरप्राइजेस के सर्वे सर्वा जिनके माध्यम से इस बिल्कुल सर्वे सर्वा मिलिंद भोईर उनकी टीम आज आपने देखी सावले टीम. ये मैच खेला जा रहा है जीजी स्पोर्ट्स निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन विपक्ष प्रियांशी सैम 11 नावा. एक बड़ा मुकाबला होगा दोनों टीमों के बीच में और खास करके देखेंगे इन दोनों टीमों के बीच में जब भी मुकाबला हुआ है वो आखिरी गेंद तक बना है जरूर. और यहां देखेंगे कि ये मुकाबला कितनी देर तक जाएगा. प्रियांशी सैम 11 नावा टीम कैप्टन वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फर्स्ट फील्ड. और पहले बैटिंग के लिए निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम को न्योता दिया है राजू शेठ भोईर इस टीम के सर्वे सर्वा और खास करके बिग समर्थक के तौर पर बिग स्पॉन्सर के तौर पर जिन्हें नवाजा जाता है. मोटा गांव के राजू शेठ भोईर अगर मैच को एंजॉय कर रहे हैं तो उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं. और उसके साथ विजय शेठ ठाकुर और प्रवीण मात्री बुर्दुल ये भी लाइव मैच एंजॉय कर रहे तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया. तो चलते हैं मुकाबले की तरफ. दूसरा मुकाबला आज के दिन का, यहां से पहले दौर का सिक्का उछला प्रियांशी सैम 11 नावा टीम की तरफ जहां से पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पहले बल्लेबाजी का न्योता देते हुए इस वक्त निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम की प्रारंभिक जोड़ी ऋषि भोईर और उनका साथ देंगे केतन मात्रे मैन फ्रॉम वाकलन. एक हार्ड हिटर बल्लेबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से वैष्णव भोईर इनसाइड आउट मारने की कोशिश पहली गेंद के ऊपर, यहां पर हुई गलती. और देखिए जिस तरीके से कैच अगर लेते खिलाड़ी थे वहां पर मौजूद जावेद थे गेंद के नीचे. एक अच्छे लेफ्ट हैंड बॉलर के तौर पर नवाजा जाता है और काफी सारा इंप्रेसिव किया इस साल इस गेंदबाज ने और बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है. लेकिन वैष्णव भोईर जोफ्रा आर्चर ये मैदान इसके लिए बहुत लकी है, काफी अच्छी गेंदबाजी की है लेकिन जो कैच छूटा है उसका फायदा निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम के बल्लेबाज ऋषि भोईर को लेना बहुत जरूरी होगा. पिछले मैच में आपने रन देखे थे 96 रन बने थे लेकिन इस मुकाबले में भी रन बनेंगे इसमें कतई संदेह नहीं है. 5 ओवर में कितने रन बना पाती है निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन, जहां से पहला ओवर प्रगति पथ पर हवा में गेंद लॉफ करने की कोशिश, फील्डर वहां पर मौजूद है मिड विकेट के रीजन में और यहां आसान सा मौका था और इस मौके को उठाते हुए आसान सा कैच लपका और इसी के साथ बल्लेबाज केतन मात्रे के पारी कान बड़ा विकेट लौटता हुआ निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम का. तर याच दरम्यान आपण पाहू शकाल संजय नाईक साहेब यांची पूर्ण टीम इथे आलेली आहे. विजय शेठ खारकर यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्यासाठी नक्कीच इथं त्यांचं सर्वांचं आगमन झालंय. संजय शेठ नाईक आणि त्यांचा मित्र परिवार संपूर्ण टीम सर्व बामणडोंगरीचे आमचे हे व्यवस्थापक खऱ्या अर्थानं पाहुणे आहेत तर त्यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालं. त्यांचं पुन्हा एकदा स्पर्धेच्या वतीनं साहेब चषक 2021 या स्पर्धेमध्ये सहर्ष स्वागत आणि खऱ्या अर्थाने स्पर्धेचे दमदार शिल्पकार विजय शेठ खारकर यांना शुभेच्छा देण्यासाठी ते या ठिकाणी आलेले आहेत. तो सिद्धांत 11 निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम का पहला विकेट मैदान से बाहर लौटता हुआ, थोड़ा सा दबाव जरूर है और ऐसे हालातों में बात करेंगे तो मुश्किलों की घड़ी का सामना जरूर करना पड़ेगा. इस बार तेज तर्रार फेंकी हुई गेंद, जिस तरीके से इस पिच का अभ्यास करना बहुत जरूरी है. बैटिंग पैराडाइज पिच है और इस बैटिंग विकेट के ऊपर आपको विकेट रखना बहुत जरूरी हो. शुरुआती ओवर में मिला हुआ छटका वाकलन टीम को थोड़ा सा मुश्किलों में जरूर डालेगा लेकिन जिस तरीके से सावले टीम ने क्रिकेट खेली आज वो उसी तरह का क्रिकेट खेलना होगा. विकेट रखने
आपको साझेदारी बनानी है, उसी हिसाब से क्रिकेट खेलना भी बहुत जरूरी है और वो क्रिकेट हमें जरूर देखने को मिलेगा वाकलन टीम की ओर से। राइट हम ओवर द विकेट से वैष्णव भोईर को यहां भी बड़ा स्ट्रोक मारने का इरादा है, लेकिन फील्डर के मस्तक पर दी दस्तक, मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, सैंडी बालकर का इशारा 6 रन। क्या बढ़िया शॉट था, एलिमिनेशन बहुत बढ़िया, टाइमिंग लाजवाब और मिड विकेट रीजन में ये गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। जिंदगी में इतना तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों को बुराई करने का मौका ही ना मिले, और यहां से वो तेजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए बैट्समैन ऋषि, जिनका कैच छूटा था शॉट कवर की रीजन में, और वो कैच कितना महंगा साबित होता है ये भी सवाल बनता जाएगा। छक्कों के साथ पड़ता हुआ स्कोर है 7 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर वाकलन टीम का। सिद्धांत 11 निशान स्पोर्ट्स जीजी वाकलन थोड़ी सी लड़खड़ाती रही पहले पावर प्ले में, लेकिन इस दबाव को थोड़ा सा हटाते हुए यहां स्विंगिंग यॉर्कर गेंद फुल टॉस थी, लेकिन नीचे रही गेंद और लेग स्टंप उखाड़ के निकाल दिया। ऋषि भोईर एक जीवनदान के आधार पर बैटिंग कर रहे थे, उसी ऋषि भोईर को भी चलता बना दिया। पहले पावर प्ले में 2 बड़े झटके सिद्धांत स्पोर्ट्स निशान 11 जीजी वाकलन टीम को। या डेंजर बॉलर अशी बुद्धी लढवली, या फेमस बॅटमनची कशी दांडीच उडवली, या फेमस बॅटमनची बघा दांडीच उडवली। तो निश्चित तौर पर यहां से 2 विकेट इस ओवर में लेने में कामयाबी मिली है। वैष्णव भोईर यानी कि मैन फ्रॉम नाबा, जोफ्रा आर्चर के नाम से इस खिलाड़ी को पहचान मिली है, और क्या कमाल की गेंदबाजी, इनकी स्टाइलिश हेयर आप देख सकते हैं, खास करके जो पूरी तरह से अलग अलग तरीके की स्टाइल इनके माध्यम से हमें को देखने को मिलती है हर एक टूर्नामेंट में, और यहाँ पे कुछ अलग अंदाज से अपने बालों को सजाते हुए, और इस मैच में क्या कमाल का परफॉर्मेंस। शायद पिछली जो टूर्नामेंट खेली गई थी इसी मैदान के ऊपर वागिलवाड़ा टीम के खिलाफ काफी परफॉर्मेंस टॉप क्लास दिया था इस खिलाड़ी ने, और आज भी वही गेंदबाजी करते हुए इस वक्त 2 विकेट अर्जित करते हुए टीम का स्कोर है मात्र सिर्फ 7 रन। अगर ये गेंद के ऊपर छक्का मारते हैं जीत भोईर, तो महेश नाइक साहब जावले, इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम जीत भोईर को दिया जाएगा। ये गेंद के ऊपर अगर छक्का दागती है तो 500 रुपए का इनाम, लेकिन देखना होगा, जानते हैं लास्ट गेंद हो इसीलिए सम्मान दिया, डिफेंस दिया, और ऐसे हालातों में जानते रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। और यहां देखिए मिड विकेट का खिलाड़ी तेजी के साथ आया, गेंद को पकड़ नहीं पाए, तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। 2 रनों की मदद से ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट। पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद सिद्धांत स्पोर्ट्स निशान 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम का स्कोर है टोटल 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थँक्स प्रवीण, आपण इथे पाहतो व्यासपीठावर खऱ्या अर्थाने आज ज्यांचा वाढदिवस आहे, वाढ निश्चय सोहळा खऱ्या अर्थाने ज्यांचा आज वाढदिवस आहे, आणि जो खऱ्या अर्थाने वाढदिवस त्यांच्या मित्र परिवाराच्या माध्यमातून जल्लोषमध्ये इथे साजरा केला जात आहे विजय शेठ खारकर साहेबांचा, आणि आपण इथे पाहतो सन्माननीय संजय नाईक साहेब ग्रुप यांचा पाहतोय संपूर्ण ग्रुप विजय शेठ खारकर साहेबांना शुभेच्छा देण्याकरिता व्यासपीठावर खऱ्या अर्थाने उपस्थित आहे। त्या सर्वांचं आम्ही विजय शेठ खारकर साहेबांच्या वतीने मनपूर्वक शाब्दिक स्वागत करत आहोत। तो प्रवीण गायकर। तसेच या ठिकाणी आपण पाहू शकाल गावठाण गावचे आदरणीय समीर शेठ मडवी साहेब यांचे देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय। तर समीर शेठ मडवी साहेबांना देखील विनंती करतो कि अपन यावा व्यासपीठावर। क्या फाइट चल रही है हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं खुद प्रवीण गायकर और एक तरफ हमारे केडी जो इस वक्त इस पूरी यूट्यूब के जरिए लेखा जोखा आपके पास पहुंचाते हुए हमारे डीजे सैंडी के ऑपरेटर डीजे ऑपरेटर रोशन इस वक्त ये सुमधुर संगीत आपको सुनाते हुए। तो अर्चित एंटरप्राइजेस 11 सावली टीम के कैप्टन किरण पवार से गुजारिश करेंगे आपको कहीं जाना नहीं है, इसके बाद तुरंत आपका ही मुकाबला खेला जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बड़ा टूर्नामेंट है और खास करके आज फाइनल डे है और सुपर 4 में कौन सी टीम आज जाएगी ये तो आने वाला समय ही आपको बता पाएगा। तो सेकंड ओवर प्रगति पथ पर है रोहन गरत उर्फ जॉन्टी, नावा टीम की ओर से गेंदबाजी के लिए तैयार। पहली गेंद टैप किया है, कैप ढूंढने की कोशिश, पॉइंट के क्षेत्र में आउटफील्ड बहुत तेज है, क्या रोक पाएंगे इस गेंद को, और आखिरकार गेंद जाती हुई सीमा पार बाउंड्री लाइन दमदम करती हुई 4 रन।
प्रदीप के बल्ले से निकला वही शानदार चौका, क्या बैटिंग है। देखिए हल्के हाथों से खेला था इस गेंद को और क्या बहुत बढ़िया ढूंढा, ऐसा लग रहा है कि अंतरराष्ट्रीय लेदर क्रिकेट का ये स्ट्रोक था इनके बल्ले से। फुल टॉस थी, अनसाइड में पिक किया इस गेंद को मिड विकेट की रीजन में मनीष घरत वहां पर मौजूद है। एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं मिलेगा और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 14 रनों के ऊपर। शुरुआत थोड़ी धीमी है इस वक्त पावर प्ले के ओवरों में। जीत भोईर तारनहार कहे जाते हैं वाकलन टीम के और खास करके उनका साथ देंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन प्रदीप पाटिल। एक चौकों की मदद से अभी तक 5 रनों के ऊपर नाबाद बल्लेबाजी करते हुए ये दोनों खिलाड़ी है जो इस स्कोरबोर्ड को आगे तक ले जा सकती है और जहां से सफर रखना जारी जाती है 5 ओवरों में वो टारगेट शायद बनाने की आकांक्षा दिखाएंगे ये दोनों भी बल्लेबाज। रोहन भोईर गेंदबाजी के मार्ग पर अच्छा क्रिकेट अब तक देखा इस खिलाड़ी की ओर से और आने वाली जो 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक नावा के मैदान के ऊपर जो ट्रॉफी स्ट्रेंजर नावा टीम की ओर से 1 लाख की बड़ी ट्रॉफी आप देख सकते हैं। रिवर्स का अटेम्प्ट करने की कोशिश थी, थोड़ा सा प्रेशराइज क्रिकेट खेली जा रही है और यहां से डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई। लगातार विकेट गिरते हैं तो उसके बाद प्रेशर आता है क्योंकि जिंदगी की पाठशाला में अनुभव ऐसा सख्त शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है सिखाता बाद में है। यहाँ परीक्षा लेंगे जरूर इस वक्त नावा टीम के गेंदबाज जीत भोईर की और उसके बाद आपको जवाब जरूर मिलेगा। यहाँ रिवर्स का एक बार और अटेम्प्ट करने की कोशिश थी लेकिन यहाँ पर देखना होगा शायद कहीं ना कहीं थोड़े से फंबल हुए, ऐसा लग रहा था कि ये गेंद बल्ले पर लगी होगी और इसी की वजह से अंपायर ने इस अपील को खारिज किया। इतनी स्ट्रांग अपील भी नहीं थी कि अंपायर के ऊपर प्रेशर बना सके। डॉट बॉल की हुई समाप्ति, चौका आया उसके बाद क्या जबरदस्त कमबैक रोहन खरत की ओर से हमें देखने को मिलता है। नावा टीम का माफ कीजिएगा वाकलन टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है टोटल 14 रनों के ऊपर। पहले ओवर में 9 रन बने और उसके बाद 5 रन दिए अभी तक इस गेंदबाज ने। कसी हुई गेंदबाजी, सटीक मारा इस बैटिंग विकेट के ऊपर मैं कहूंगा। अब तक तो अच्छी चल रही है गेंदबाजी लेकिन जब से जैसे जैसे माहौल बनता जाएगा वैसे वैसे रन यहां मिलते जाएंगे। यहां भी इनसाइड एज लगा लेकिन गेंद थोड़ी नीची रही और उसी की वजह से बाल बचे। देखिए अपना परिचय अगर खुद देना पड़े तो समझे कि सफलता अभी दूर है। पहली गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद सिंगल, उसके बाद 3 लगातार डॉट बॉल फेंकने में कामयाब। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितनी सटीक लाइन से मारा कर रहे इस वक्त नावा टीम के गेंदबाज रोहन गरत राइट ओवर द विकेट से। यहां देखिए इनसाइड आउट मारने की कोशिश, ये बल्लेबाजी जीत भोईर की नहीं है। ऐसी बल्लेबाजी जीत भोईर खेलना पसंद नहीं करते हैं। 4 बॉल डॉट खेले, ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद निशांत एवल जीजी स्पोर्ट्स सिद्धांत 11 वाकलन टीम का स्कोर है टोटल 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इथे मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे। समीर शेठ मडवी साहेब राजकीय आणि क्रीडा क्षेत्रातील एक दमदार व्यक्तिमत्व गावठाण समीर शेठ मडवी साहेब आपलं आगमन झालेलं आहे। तर विजय शेठ खाडकर साहेबांच्या वतीने आपणास स्टेजवर आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे आणि प्रवीण गायकर समीर मडवी एक असे नाव आहेत आज जे पाहणार आहोत खऱ्या अर्थाने जे आमदार उरण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सन्माननीय महेश जिल्हा भारतीय जनता पार्टीचे सरचिटणीस आमदार महेश बालदी साहेबांचं आज विजयशेठ खारकर साहेबांना शुभेच्छा देण्याकरिता आगमन होणार आहे। परंतु ज्या वेळेस महेश बालदी साहेब आमदार महेश बालदी साहेब विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरे गेले त्यावेळेस मात्र गावठाण विभागामध्ये त्या संपूर्ण एरियामध्ये समीर मडवी साहेबांची खरी ओळख राजकीय क्षेत्रामध्ये खऱ्या अर्थाने निर्माण झाली आणि आज ते सन्माननीय लोकनेते माजी खासदार रामशेठ ठाकूर साहेब आणि त्याचबरोबर आमदार प्रशांतदादा ठाकूर साहेब त्याचबरोबर आमदार महेश बालदी यांचे ते निकटवर्ती म्हणून ओळखले जातात। वळूया आमचे मित्र प्रवीण गायकर यांच्याकडे। बिल्कुल जिस तरीके से जहां से वो क्रिकेट टूर्नामेंट का ये रण संग्राम रखा है साहिब चषक 2021 का ये शानदार पर्व चलता हुआ विजय शेठ खारकर जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर इस टूर्नामेंट का आगाज और इनकी लाड़की लेक खास करके गौरी जिनके नाम से इनकी टीम खेलती है क्या बढ़िया आयोजन करते हुए 2000 लोग अभी भी YouTube लाइव मैच देख रहे हैं उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। लेकिन जैसे ही जोफ्रा आर्चर अटैक पे आए उसी के साथ इन्होंने पहली गेंद के ऊपर चलता बना दिया। प्रदीप पाटिल के पारी का अंत होता हुआ बड़ा झटका, तीसरा विकेट गिरता हुआ सिद्धांत स्पोर्ट्स निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम का।
तो तो निश्चित तौर पर किसन कारके साहेब यांच्या वतीने लगातार 3 षटकार लगावले तर वाकण क्रिकेट संघासाठी तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक आणि या चेंडूवर जर विकेट्स घेतला तर आदरणीय संजय शेठ नाईक महेश शेठ नाईक माफ करा यांच्या वतीने तब्बल 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल बघा दोन्ही खेळाडूंना सुवर्ण संधी जर या ठिकाणी विकेट्स घेतला तर महेश शेठ नाईक यांच्या वतीनं तब्बल 500 रुपयाचं पारितोषिक आणि किसन कारके साहेब यांच्या वतीनं लगातार 3 षटकार लागवणारा फलंदाजाला तब्बल 1000 रुपये कैश प्राइज। क्या बढ़िया माहौल मैदान के ऊपर नजर आता हुआ, लेकिन एक तरफ बात करेंगे विकेट गंवा रही है इस वक्त वाकलन टीम और ऐसे हालातों में पूरी तरह से इनके सामने दुविधा जरूर पेश हो सकती है। तो नए बैट्समैन आते हुए केतन मात्रे के भाई किरण मात्रे बल्लेबाजी के लिए मिडिल ऑर्डर्स में काफी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं और उनका साथ देंगे जीत भोईर वाकलन टीम के तारनहार। जो नाम है इनका वो नाम करना होगा और इससे पहले अपने टीम के लिए काम करना भी बहुत जरूरी होगा। वैष्णव भोईर फेंकने के लिए तैयार होते हुए अब तक अपने नाम पर 3 विकेट, अगर विकेट लेते हैं तो 500 का इनाम छक्के दागते हैं तो 1000 रुपए का इनाम। यहां हवा में गेंद है, रोहन भोईर गेंद के नीचे आते हुए बढ़िया फील्डिंग और महेश नाइक साहब इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम वैष्णव भोईर के नाम पर आता हुआ। तर नक्कीच आपण आज पाहूया कारण अजून नेक्स्ट चेंडूवर जरी विकेट्स घेतला तरी महेश शेठ नाईक यांच्या वतीनं अजून 500 रुपयाची कॅश प्राइज देण्यात येईल। पण आज आपण पाहू शकाल महेश नाईक साहेब खऱ्या अर्थानं आज वाढदिवस आहे, याच्या अगोदर 3 दिवस होते तेव्हा आपल्याला पाहुण्यांचा सन्मान करण्यासाठी गुच्छ आणावे लागेल, परंतु आज यांचा वाढदिवस आहे तर आज एवढे गुच्छ असतील आपल्या व्यासपीठावर तर मात्र खूपच पाहायला मिळत आहेत। हे आहे खऱ्या अर्थानं विजय शेठ खारकर यांच्यावर असणारं प्रेम, खऱ्या अर्थानं आज त्यांचे मित्र परिवार सातत्याने किती आपण व्यासपीठावर पाहू शकाल त्यांना वाढदिवस शुभेच्छा देण्यासाठी आणि सतत त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून खास करून सुनील मडवी साहेब यांनी खूप मेहनत घेतली। ऑन हैट्रिक के तगार पर होंगे गेंदबाज, क्या हैट्रिक पूरी कर पाएंगे और ये संकट मोचन बल्लेबाज अपने टीम को बचा पाएंगे। मौका बन हैट्रिक ली इस वक्त वैष्णव भोईर, मैन फ्रॉम नाबा चोपड़ा आर्चर, एक बार जोरदार तालियां, व्हाट अ ग्रेट कमबैक, कमाल की वापसी। बिल्कुल दूसरी हैट्रिक इस टूर्नामेंट की लेते हुए वैष्णव भोईर, इससे पहले संदेश कोहली मैम फ्रॉम गबान जिन्होंने विकेटों की हैट्रिक ली थी। इथे आपण व्यासपीठावर पाहतो सन्माननीय शैलेश चिर्लेकर साहेब 40+ संगनायक वहाल यांचं आगमन झालेलं आहे आणि त्यांच्या समवेत विजय घरसरत साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे। त्यांचं स्वागत विजय शेठ खारकर साहेबांच्या वतीने। षटकार हॅट्रिक साठी बघा सन्माननीय राष्ट्रीय नेमबाजपट्टू रायगड भूषण पुरस्काराने सन्मानित असणारे किसन खारकर साहेब यांच्या वतीने 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल तर विकेट हॅट्रिक साठी महेश नाईक साहेब यांच्या वतीने 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल। तो ओटू प्रवीण गायकर बिल्कुल विकेटों की हैट्रिक तो लेने में बिल्कुल कामयाब, टोटल 1000 रुपए का इनाम इस वक्त आता हुआ वैष्णव भोईर के लिए, लेकिन मुसीबत से उठना होगा। इस वक्त वाकलन टीम की स्थिति बहुत नाजुक होती हुई इन तीसरे ओवर में यहां भी लगा है किनारा, चौथा विकेट गिरता हुआ वैष्णव भोईर अकेले ने इस 2 ओवर की बात करेंगे तो टोटल 6 विकेट लिए हैं और यहां दुविधा में डाल दिया है वाकलन टीम को। स्कोर मात्र अभी भी रुका हुआ 14 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। एक बार ये ओवर के ऊपर आप नजर डालेंगे, विकेट 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 4 विकेट।
क्या गेंदबाजी चल रही है। प्रियांशी 11, प्रियांशी सैम 11, नावा टीम के गेंदबाज वैष्णव भोईर दमदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लगातार अर्जित की है और महेश नाइक साहब इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम इस गेंदबाज के नाम पर। और खास करके इस गेंदबाज ने इस मैदान के ऊपर बहुत तगड़े परफॉर्मेंस दिए। पिछले सप्ताह में विकेट हैट्रिक ली थी इस गेंदबाज ने और यहाँ पे तारीफ काबिल गेंदबाजी चलती हुई। तो विकेट लगातार गिरते जा रहे हैं और ऐसे हालातों में रन मात्र नहीं बन रहे हैं। 4 लाइफलाइन बची है इस वक्त वाकलन टीम के सामने और ऐसे हालातों में इन बचे हुए खिलाड़ियों को कम से कम 40-45 के भीतर स्कोर को ले जाना जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरीके से धारावी टीम के खिलाफ इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था सार्थक ट्रॉफी में, काफी बढ़िया बाउंसर गेंदबाजी, अपील काफी स्ट्रॉन्ग। और ये देखिए इस अपील को अंपायर को स्वीकार करते हुए अपनी खेल भावना दिखाई। बढ़िया क्रिकेट। ये है कैप्टन वाकलन टीम के, इन्हें पता है बल्ले का किनारा लगा है, उन्होंने खुद अपना स्वाभाविक खेल दिखाया, खेल के प्रति भावना दिखाई और खुद लौटे 5 गेंदों के ऊपर 5 विकेट। क्या कमाल की गेंदबाजी। पहला इतिहास होगा कि 6 गेंदों के ऊपर 6 विकेट लेने का विक्रम वैष्णव भोईर के नाम पर क्या पूरा हो पाएगा। मित्र परिवार जमलाय सारा, मित्र परिवार जमलाय सारा, आज उलवे गावाला उदंड आयुष्य लाभो आमचा विजय ठरकरला, हे उदंड आयुष्य लाभो आमचा विजय थैंक्स डीजे मास्टर प्रवीण। यहाँ पर निश्चित रूप से लगातार वैष्णव भोईर ने लगातार 5 गेंदों के ऊपर 5 विकेट अर्जित की है। तो मेरे हिसाब से आपको क्या लग रहा है, इस सीजन के ये पहले ऐसे गेंदबाज होंगे कि जिसने लगातार 5 गेंदों के ऊपर 5 विकेट अर्जित की? नहीं, ऐसे बहुत सारे गेंदबाज हैं, लेकिन बड़े लॉर्ड्स और छोटे लॉर्ड्स और ABC जो लॉर्ड्स होते हैं महागुरु, हर एक अलग खिलाड़ी रहते हैं, लेकिन यहाँ सबसे स्ट्रांग खिलाड़ी है। 5 विकेट खास करके वाकलन टीम के लगातार लेने में कामयाब और टोटल 7 विकेट इस गेंद के उसके नाम पर। क्या 6 गेंदों के ऊपर 6 के विकेटों का विक्रम प्रियांशी सैम 11 नावा टीम के गेंदबाज वैष्णव भोईर क्या कर पाएंगे। सामने बल्लेबाज से इस वक्त बात करेंगे नए बॉलर आते हुए रुपेश भोईर, राइट आर्म ओवर द विकेट से डिफेंस किया। जानते हैं यहां रिस्क नहीं लेना है, लेकिन तू मैं के बीच में यहां कॉल नॉट आउट। खुश रहे खिलाड़ी, खुश नसीब मैं कहूंगा। अगर यहां से आउट होते तो यहां से बड़ा विकेट 8वां विकेट गिर सकता था, लेकिन सुरक्षित पहुंचे क्रीज में। तब तक बल्लेबाजों के नाम पर 1 रन मेडन ओवर होने की आशंका नजर आ रही थी और 1 रन आखिरकार आखिरी गेंद के ऊपर मिला और ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। रन संख्या है 7 विकेट के नुकसान के ऊपर 15 रन। मात्र वैष्णव भोईर के 2 ओवर का गेंदबाजी का विश्लेषण है 10 रन 7 विकेट। एक बार जोरदार तालियां जोफ्रा आर्चर के लिए। एकटा झुंज देतो त्याचं नाव बाजी, हात तुटला तरी लढत राहतो त्याचं नाव तानाजी, 8 तासात दिल्लीवरून पुण्याला घोडा आणतो त्याचं नाव संताजी, 1.5 तासात दुश्मनाच्या तंबूचा कलच चोरून आणतो त्याचं नाव धनाजी, जो वाघाला फाडतो त्याचं नाव संभाजी आणि या सगळ्यांना एकत्र घेऊन स्वराज्याची निर्मिती करतो त्याचंच नाव शिवाजी। ऋषी खरी किरीटा परी, ऋषी खरी किरीटा परी, लहरी भगवा ध्वजा, लहरी भगवा ध्वजा, उगवला तारा तिमिर हरा करता शिवाजी राजा, उगवला तारा तिमिर हरा करता। थँक्स डीजे मास्टरने हा आवाज होता खऱ्या अर्थाने आमचे रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांचा। तर व्यासपीठावर पाहतो विजय शेठ खारकर साहेबांना वाढदिवसानिमित्ताने शुभेच्छा देण्याकरता या स्पर्धेला आवर्जून उपस्थित असणारे खऱ्या अर्थाने सुप्रसिद्ध उद्योजक समीर शेठ मडवी साहेब यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। त्यांच्या समवेत राकेश मडवी साहेबांचं आगमन झालेलं आहे आणि त्याचबरोबर मंगेश मडवी साहेब या त्रिवेणी संगमचं आम्ही विजय शेठ खारकर साहेबांच्या वतीने स्वागत करत आहोत। वो टू प्रवीण गायकर। देखिए मैजिक स्पेल फेंका, 10 रन देकर उन्होंने टोटल विकेट अर्जित की 7। पहला विकेट गिरा था लगभग 1 रनों के ऊपर, दूसरा विकेट गिरा 7 रनों के ऊपर और उसके बाद जो विकेटों की छड़ी लगी रही 14 पर तीसरा, 14 पर चौथा, 14 के ऊपर 5वां, 14 के ऊपर 6ठा और 7वां विकेट भी इस वक्त 14 रनों के ऊपर ही गिरा। अब 3 लाइफलाइन बची है, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर स्कोर है मात्र 15 रन। अभी भी बात करेंगे, 3 विकेट इनके पास सुरक्षित है और गेंदें बची है 11। अब जरूरत थी बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक मारने के लिए, मात्र वो सभी दिग्गज बल्लेबाज आउट होकर लौटे हैं मैदान से बाहर। या ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद, अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। निशांत गेंदबाजी, गौतम गायकवाड़ गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं और देखिए पहली गेंद अच्छी तरीके से फेंकी थी, लेकिन इस बॉल व्हाइट बॉल का कर रहा था वो अंपायर का एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। पहली गेंद वाइड आती हुई नाभा टीम प्रियांशी सैम 11 के गेंदबाजों की ओर से डिफेंस रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को ढकेला, एक की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ टोटल 17 रनों के ऊपर।
एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है इस वक्त निशांत 11 सिद्धांत स्पोर्ट्स वाकलन टीम को, और यकीनन कहीं ना कहीं एक रन के साथ जितने भी रन जुटे जाए वो आखिरकार थोड़े से इनके गेंदबाजों क्या काम आए, और वही कोशिश करनी होगी। यॉर्कर फेंका था इस गेंद को, ड्राइव किया ऑफ साइड लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, तब तक खिलाड़ी मौजूद है, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं मिलेगा, और इसे 1 रनों की मदद से बैट्समैन जीत भोईर ने लगभग गेंदें खेली थी टोटल। तो बिल्कुल यहां से देखेंगे अच्छी फील्डिंग होती हुई, तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। स्ट्राइक पर बैट्समैन ने इस वक्त बात करेंगे रुपेश भोईर, और उनका साथ दे रहे नॉन स्ट्राइक इन पर जीतेश भोईर। जीत भोईर आउट होने के बाद जीतेश भोईर इस पारी को कितनी तक आगे ले जाते हैं 2 रनों की मदद से। चलिए डबल सिंगल्स आएंगे तो भी बेहतर होगा, क्योंकि सम्मानजनक टोटल तो खड़ा करना भी जरूरी होगा। प्रियांशी सैम 11 नावा टीम की तरफ स्ट्रोक स्वीप करने की कोशिश, यहां से एलबीडब्ल्यू की अपील भी हुई थी अंपायर की तरफ, लेकिन इस अपील को अंपायर ने खारिज करते हुए लेग बाइज का इशारा, और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 21 रनों के ऊपर। 2 एक्स्ट्रास सिर्फ मिली है इस वक्त नावा टीम के गेंदबाजों की ओर से, और कहीं ना कहीं इस विकेट गंवाने के बाद बहुत सारा दबाव झेलती हुई अंडर प्रेशर क्रिकेट खेल रही है वाकलन टीम। यहां डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था, लेकिन अपने आप को रोका। 1 ही रन मुकम्मल होगा, और इसी 1 रनों की मदद से ओवर नंबर 4 हुआ कंप्लीट। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ सिर्फ और सिर्फ 22 रन, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर वाकलन टीम का। थँक्स व्यासपीठावर आपण पाहतो ज्यांचं आगमन झालेलं आहे, क्रीडा क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने सर्वस्व ज्याने समर्पित केलेलं आहे, असे क्रीडा क्षेत्रातील उल्वा नोड मधील दमदार नेतृत्व सन्मान्य राजेंद्र कोहली साहेब 40+ अध्यक्ष उल्वा नोड, त्यांच्या समवेत शैलेश चिर्लेकर साहेब खजिनदार 40+ उल्वा नोड, आणि सन्मान्य आत्माराम कोहली साहेबांचं इथे व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। आणि आज विजयदादा खारकर साहेबांचा वाढदिवस आहे, आणि त्यांना वाढदिवसानिमित्ताने खऱ्या अर्थाने शुभेच्छा आणि अभिष्टचिंतन करण्याकरता इथे आलेले आहेत। या त्रिवेणी संगमचं मनपूर्वक स्वागत आहे। बोलूया प्रवीण गायकर यांच्याकडे। तो बिल्कुल जिस तरीके से मेहमानों की आप जिस तरीके से उपस्थिति इस मंच पर देख सकते हैं, काफी सारे मेहमान हमारे मंच पर मौजूद होते हुए, खास करके विजय शेठ खारकर, इनको हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए बहुत सारे मेहमानों का आज आगमन आप देख सकते हैं। तो आखिरी ओवर होगा स्लॉग ओवर में गेंदबाजी के लिए कैप्टन ने प्रमोट किया है इस वक्त जावेद अंसारी को गेंदबाजी के लाया लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से। पहली गेंद फुल टॉस थी, हल्के हाथों से ड्राइव किया, पॉइंट के रीजन में अच्छी फील्डिंग होती हुई, तब तक 1 रन यहां से पूरा होता हुआ, और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ लगभग देखा जाएगा तो 23 रनों के ऊपर। धीमी शुरुआत जरूर है वाकलन टीम के बल्लेबाजों की ओर से, लेकिन क्या मैच को बनाने की कोशिश कर पाएंगे? 2-3 छक्के चाहिए इस मैच को बनाने के लिए। ये देखिए टप्पा को पूरी तरह से नियंत्रित में रखा, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। अब जीत भोईर होते मैदान में या केतन म्हात्रे होते, कोई एक बल्लेबाज होता, ऋषि होता, तो शायद कहीं ना कहीं किरण भी होता, तो 1 ओवर यहां से बड़ा मिल सकता था वाकलन 11 टीम को। जावेद तैयार, ऑफ स्टंप यॉर्कर करने की कोशिश जरूर की थी। देखिए अंपायर जरूर मुड़ रहे हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ, व्हाइट बॉल का इशारा। 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, एक वाइड की 1 रन दौड़ के चुरा लिया। 1+1 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर है इस वक्त 25 रनों के ऊपर। धारावी टीम के खिलाफ सिर्फ 28 रनों का डिफेंड करना था, वो डिफेंड करने के लिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेली थी वाकलन टीम ने, और यहां भी वो क्रिकेट खेलनी होगी। अपील हुई है, जी हां, बल्ले का किनारा लगा, अंपायर का कॉल आए, तब तक बल्लेबाज बाहर का रास्ता निकलते हुए 8वां झटका वाकलन टीम को मिलता हुआ। तो इस ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर अगर विकेट लेते हैं तो महेश शेठ नाइक, इनकी ओर से और 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 2 विकेट अभी भी सुरक्षित है वाकलन टीम के हाथों में। यहां स्ट्रोक बड़ा मारने का इरादा, बढ़िया स्ट्रोक, मस्ट नीडेड बाउंड्री।
इंपॉर्टेंट चौका मिलता हुआ, जरूरत थी चौकों की और आखिरकार वो चौका पूरा करते हुए वाकलन टीम के बल्लेबाज गणेश भोईर के बल्ले से शानदार चौका। मित्र परिवार जमलाय सारा, मित्र परिवार जमलाय सारा, आज उलवे गावाला उन्हाने आयुष्य लाभो। तो क्या बढ़िया क्रिकेट, 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 29 रनों के ऊपर। या 1 रन जरूर मिलेगा, फील्डर मौजूद है और यहां से थोड़ी सी स्लिप नजर आते हुए 1 रनों की मदद से 30 रन स्कोर कार्ड पर बनते हुए ऐसा लग रहा है थोड़ा सा सम्मानजनक टोटल वाकलन टीम बनाने में सक्षमता दिखाई है। सिद्धांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम ने आज खराब बल्लेबाजी की, उसकी वजह से चलते हुए आज केतन मात्रे जब आउट होते हैं ऐसा लगता है कि आधी सेना मैदान से बाहर लौटी हो और वही नजारा यहां पर मौजूद आया। इस बार शॉट बढ़िया है, लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, रन कैसे भी आए, रन आना बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और आखिरकार ये चौका बटोरा और 4 रनों की मदद से टीम की कुल मिलाकर रन संख्या पहुंचती हुई 34 रन। आने वाली 30 गेंदें, 35 रनों की जरूरत। इस 35 रनों को क्या डिफेंड कर पाएगी सिद्धांत निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे सेकंड इनिंग्स में मचिंद्र पाटिल सर, मैम फ्रॉम रोहिंजन। तब तक सुनिए डीजे की सुमधुर संगीत। थँक्स डीजे मास्टर, इथे मान्यवरांना सन्मानित केले जात आहे। मी या स्पर्धेचे आपले दमदार नेतृत्व ज्यांचा वाढदिवस आहे ते विजय शेठ खारकर साहेबांना आमंत्रित करत आहे की खऱ्या अर्थाने उरण विभागातील राजकीय क्षेत्रातील भारतीय जनता पार्टीचे एक दमदार नेतृत्व आणि सन्माननीय आमदार उरण विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार महेश बालदी साहेबांचे निकटवर्तीय म्हणून परिचित असणारे सन्माननीय समीर मडवी साहेबांचा सन्मान करण्यासाठी विजय शेठ खारकर साहेबांना मी इथे आमंत्रित करत आहे की एक जबरदस्त संघटन आणि कौशल्य ज्यांच्या मनगाटामध्ये आहे, उत्कृष्ट वक्तृत्व आणि उत्तुंग व्यक्तिमत्व ज्यांच्या स्वभावामध्ये आहे, असे दमदार व्यक्तिमत्व सन्माननीय समीर मडवी साहेबांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून विजय शेठ खारकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते मायेची उबदार शाल, सौंदर्याचे प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची ओळख म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा इथे गौरव केला जात आहे। त्याच्यानंतर सन्माननीय राकेश मडवी साहेबांनी इथे सन्मानित केले जाईल। राकेश मडवी साहेब आपण इथे यावं। आमचे सुनील मडवी साहेबांना पाहतो, खूप काही मेहनत त्यांची, तर राकेश मडवी यांना सन्मानित केले जाईल। तर आपण इथे पाहतो मित्रांनो, सन्माननीय विजय शेठ शिरडोणकर साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। राजकीय क्षेत्रातील एक दमदार व्यक्तिमत्व आणि अगोदरच्या टर्म मध्ये, याच्या अगोदरच्या टर्म मध्ये ते सरपंच होते, माजी सरपंच, यांचं इथे आगमन झालेलं स्वागत राकेश मडवी साहेबांना इथे सन्मानित केले जात आहे। त्याच्यानंतर मंगेश मडवी साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल। मंगेश मडवी साहेबांना इथे सन्मानित केले जाईल। सन्माननीय विजय शेठ आपल्या शुभ हस्ते मंगेश मडवी साहेबांचा इथे सन्मान करावं। त्याच्यानंतर महेश शेठ नाईक साहेब यांना इथे सन्मानित केले जाईल। सन्माननीय राजेंद्र शिरडोणकर साहेब यांचे बंधू विजय शेठ शिरडोणकर साहेब इथे उपस्थित राहिले, त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल विजय शेठ खारकर साहेबांच्या शुभ हस्ते। सन्माननीय विजय शेठ शिरडोणकर साहेब माजी सरपंच आहे, त्यांना या स्पर्धेच्या माध्यमातून गौरी स्पोर्टच्या वतीने सन्माननीय विजय शेठ खारकर साहेबांच्या शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान केला जात आहे आणि त्याचबरोबर सर्वप्रथमतः त्यांच्या वतीने शुभेच्छा दिल्या जात आहेत। विजय शेठ खारकर साहेबांना शुभेच्छा दिल्या जात आहेत की नवा गंध, नवा आनंद निर्माण करीत प्रत्येक क्षण यावा, प्रत्येक सुख समाधानाने विजय शेठ खारकर आपला आनंद शतगुणित दुगुणित व्हावा। तुमच्या इच्छा आकांक्षांचा, खऱ्या अर्थाने इच्छा, तुमच्या आकांक्षांच्या उदंड आयुष्य तुम्हाला लागो, तुमच्या इच्छा आकांक्षांचा बेलू गगनाला भिडून दे आणि मनात विजय शेठ सर्वांच्या एकच इच्छा आहे की तुम्हाला उदंड आयुष्य लाभून दे। इथे आपल्या इच्छा आकांक्षांचा बेलू गगनाला भिडून दे, मनात आम्हा सर्वांच्या एकच इच्छा विजय शेठ खारकर साहेब आपणास उदंड आयुष्य लाभून दे। आज त्यांचा इथे वाढदिवस मोठ्या जल्लोषामध्ये साजरा केला जात आहे। सन्माननीय माजी सरपंच शिरडोणकर साहेब त्यांना इथे शुभेच्छा देतात, त्यांचे बंधू इथे त्यांना शुभेच्छा देतात आणि या आहे खऱ्या अर्थाने मित्रप्रेम। तर बोलूया, तर 40+ संघटनेचे कार्याध्यक्ष अशोक भोईर साहेबांचं इथे आगमन झालेलं, त्यांचं स्वागत। पुढच्या सत्रासाठी आपण बोलूया एक रायगड जिल्ह्यातील लोकप्रिय क्रिकेट समालोचक आदरणीय मचिंद्र पाटील सर यांच्याकडे।
बहुत बहुत शुक्रिया यमडी। चलेंगे दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहतरीन की दुनिया में दोपहर का सत्र चलता हुआ जीत के लिए महज 35 होने की आवश्यकता। आसान सा लक्ष्य तो मैं नहीं कहूंगा, जिस प्रकार से कम स्कोरिंग के मुकाबले अच्छे देखने को मिलते हैं। 12:35 जिनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर यह प्रतियोगिता रखी गई है। विजय शेटखारकर इनका जन्मदिन, ढेर सारी बधाई देंगे उनको। रुख करेंगे मैदान की तरफ। आज वाकलन टीम का खेल इतना अच्छा नहीं रहा बल्लेबाजी में, जिस तरह से वैष्णव भोईर ने गेंदबाज की। पहले गेंद यहाँ पर गेंद का बल्ले का फेस को लेकर जा रही है। फाइनली के रीजन में कोई भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। फंटास्टिक स्टार्ट फ्रॉम द बैट्समैन, ब्रिलियंट एंड एक्सेसिव स्टार्ट, एंड दैट्स अ 4 रन्स। थैंक यू डीजे। भूषण भोईर मैदान पर आते हुए P1 का शानदार इस्तेमाल करते हुए केतन मात्रे का यहाँ पर स्वागत किया पहले गेंद के ऊपर। ये देखिए दूरियां बरकरार रखिए। केतन भी जानते हैं, माहिर खिलाड़ी है, और अंपायर कह रहे हैं कि कैसे वाइड देंगे कि आप गेंद तक जड़ तक पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ से मिलेगी डॉट गेंद की समाप्ति। केतन भी अच्छी खिलाड़ी है। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा। गेंद टपक आने के बाद अंदर की तरफ इन स्विंगर हम लाइव के जरिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी वापसी के यहाँ पर केतन ने चौका लगाने के बाद अपने आप को संवारते हुए सटीक लाइन पर गेंदबाज करने का प्रयास करते हुए। आपकी बार बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, ताकत, तकनीक, नजाकत, गेंद सीमा पार, आउट ऑफ पार, दैट्स अ ह्यूज 6। तो महेश जावले इनकी ओर से एक और छक्का लगाएंगे तो और आपको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। स्वागत है आपका महेश जावले इस प्रतियोगिता में। वो भी ATM लेकर आए। खिलाड़ी को हौसला अफजा कर रहे हो। हमारे बच्चों से गुजारिश है थोड़ा सा सन्नाटा रखे। बच्चे छोटे बच्चे से गुजारिश है सन्नाटा रखें। MD सर खारकर यहाँ पर आ चुके हैं। स्वागत है आपका MD सर। ठीक, तर इथे बुलवा ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आदरणीय MD खारकर साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे, त्यांचं स्वागत। ओ टू मच्छिंद्र पाटील सर। पधारे वैसे भी अतिथिगणों का हम स्वागत करते हैं। दिशा से भटके यहाँ पर, और ये देखिए हमारे सैंडी सर का अलग अंदाज, वाइट का इजहार किया। केतन अपने आप को इस समय रोक नहीं लगा पा रहे। इज ट्राइंग टू मोर पेस, दैट्स व्हाई ही लूज हिज बैलेंस। नाउ इट इज अ वाइट कॉल फ्रॉम अंपायर स्प्रेड हिज हैंड्स लाइक बर्ड्स। इट इज अ वाइट कॉल। One more wicket added in scoreboard. Now scoreboard is moves up 11 in 2 digit. इस बार हमें खेल दिया स्वयं गेंदबाज वहां पर, लेकिन इशारा किया केतन ने कि मैं लूंगा, आई विल टेक, और यहां से नहीं ले पाया पर, क्योंकि फॉलो थ्रू में बैलेंस करते हुए अपने आप को नहीं संभाल पाए, और यहां से मिलेंगे 2 रन। टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ, और महेश टीम का स्कोर बनता हुआ 13 के ऊपर पहुंचता हुआ। बड़ी प्रतियोगिता आप देख पा रहे हैं। खारकर विजय शेठ खारकर के जन्मदिन के शुभ अवसर पर गौरी स्पोर्ट्स उल में आयोजित विजय शेटखारकर इनके माध्यम से प्रतियोगिता, उनका जन्मदिन है, और के जन्मदिन के ऊपर ये ढेर सारे हम शुभकामनाएं देते हैं उनको। मैदान के ऊपर मजा नहीं आएगा। पहला मुकाबला भी एक तरफा हुआ, दूसरा मुकाबला क्या उस प्रकार होगा जितने हमने उम्मीद रखी है। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बोथ द टीम, बिकॉज बोथ द टीम हैव अ वेरी एक्सप्लोसिव एंड वेटरन प्लेयर, सो वी हैव सो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस टूर्नामेंट इन दिस मैच अराउंड द विकेट। ये देखिए दूरियां बरकरार रखी, बैकफुट पर गए बल्लेबाज। जिस प्रकार ये चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन किया केतन मात्रे ने, जानते माहिर है, देश विदेश में खेल कर आए केतन मात्रे। एक लंबा तजुर्बा इस खिलाड़ी के पास, और उस तजुर्बे के आधार के ऊपर गेंदबाज करते हुए टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 13 के ऊपर। शुरुआत अच्छी मिली है। जिस प्रकार टॉस जीता था नाहवा टीम, प्रियांश श्याम से वैष्णव भोईर ने क्या गेंदबाज किया उन्होंने, राइट आर्म राउंड विकेट। पटकी हुई गेंद थी। फाइनली के रीजन में फिर एक बार खेल दिया। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन उनके पहुंच से बाहर। ही शुड बी 4 नॉट आउट्स एंड द बॉल ओवर द रोप, दैट्स 4 रन्स। थँक्स। इथे खऱ्या अर्थाने गौरी स्पोर्टला खऱ्या अर्थाने शुभेच्छा आलेल्या आहेत। रायगड जिल्ह्यातील डे क्रिकेट स्पर्धेचा खऱ्या अर्थाने यशस्वी आयोजक सन्मान्य निलेश सार्थक ट्रॉफीचे सर्वेसर्वा निलेश पाटील साहेब यांच्या वतीने शुभेच्छा आलेल्या आहेत कोपरवरून, त्यांचं स्वागत आहे। तर इथे शिडोणकर साहेबांना, विजय शेठ शिडोणकर माजी सरपंच यांना इथे सन्मानित केलं जाईल आयोजन कमिटीच्या वतीने। तर विजय शेठ आपल्या शुभ हस्ते माजी सरपंच विजय शेठ शिडोणकर साहेब यांचं मायेची उबदार शाल, सौंदर्याचे प्रतीक, पुष्पगुच्छ आणि गौरी स्पोर्टचं सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा आपण गौरव करावं। व्यासपीठावर आता ज्यांचं आगमन झालेलं आहे
ते जयाची कीर्ती गगनापरी तयासी म्हणतील रायगड लोकनेते रायगडवासी असे रायगडचे भाग्य विधाते लोकनेते माजी खासदार यांचे लांबचे ठाकूर साहेबांचे निकटवर्तीय म्हणून MD खारकर साहेब हे ओळखले जातात. ओ टू मच्छिंद्र पाटील सर. ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर बनता बस 16 रन, जीत के लिए महज 19 रन की आवश्यकता. आसान सा मुकाबला बनता नजर है मैदान के ऊपर. 16 रन बने इस ओवर से और जिस प्रकार से वाकलन टीम ने 17 रन बनाए थे, यानी कि वाकलन टीम इज लीडिंग बाय 1 रन. अभी भी वाकलन टीम आगे है यहाँ पर, लेकिन विकेटों की बात करेंगे तो वाकलन टीम का एक विकेट गिरा था, लेकिन यहाँ पर एक भी विकेट का नुकसान नहीं है, लेकिन अच्छी शुरुआत में कहूंगा. और ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, कोई दबाव नहीं बल्लेबाज के ऊपर. पीटू का यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल करते हुए ये गेंद सीमा पार, 1 बाउंस, एक और शानदार चौका. थँक्स. इथे सन्मान्य राजूशेठ शिरडोंकर साहेबांना इथे सन्मानित केले जात आहे विजयशेठ खारकर साहेबांच्या शुभ हस्ते. विजयशेठ आपण त्यांचं मायेची उपदारशाल आणि सौंदर्याचे प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. निलेश शेठ पाटील सार्थक ट्रॉफीचे सर्वे सर्वा कोपर यांच्या वतीने या स्पर्धेला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. स्वागत. वळूया आपले लोकप्रिय समालोचक मच्छिंद्र पाटील सर यांच्याकडे. भूषण भोईर ने चौके के साथ शुरुआत की थी, उन्हीं के यहाँ पर चलते हुए वीरेंद्र महात्र ने भी चौके के साथ शुरुआत की. यहाँ पर फंटास्टिक स्टार्ट, बट एग्रेसिव स्टार्ट फ्रॉम द ओपनर बैट्समैन. गुड स्टार्ट फ्रॉम द बैट्समैन. इस बार इस गेंद को खेल दिया, यहाँ पर कोई मौका नहीं है. गेंद रिफाइनली के रीजन में बढ़िया शॉट, बढ़िया कमाल की टाइमिंग, गेंद एक और शानदार चौका. मजा नहीं आ रहा है मुकाबले में. यू आर वॉचिंग द वन साइडेड मैच. तर सन्मानित अशोक भोईर साहेबांना इथे सन्मानित केले जात आहे. उलवा नोट मधील खऱ्या अर्थाने 40+ एक दमदार नेतृत्व आहे त्यांचा. विजयशेठ खारकर साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे सन्मान केला जात आहे. ओटू मच्छिंद्र पाटील सर. 25 रन. और ये देखिए रिवर्स की जरूरत की, लेकिन यहां से गिल्ली भी कर दी मोतीराम भोईर ने. कप्तान है, जानते हैं अपनी काबिलियत को. डिसलॉस द बेल्स, 1 मोर विकेट डाउन. द फर्स्ट ब्रेक थ्रू विकेट मोतीराम भोईर को मिली और यहां से लौटना होगा बल्लेबाज को. वीरेंद्र महात्र को लौटना होगा. 2 चौके लगाने के बाद पारी का समापन. वीरेंद्र के पारी के अंत बाद 2 चौके लगाए थे वीरेंद्र ने अपने बल्ले से, लेकिन इस समय चयन किया उन्होंने, रिवर्स शॉट का चयन किया क्योंकि खिलाड़ी काफी शॉट में थे. जो शॉट पॉइंट पर थे उनके सर के ऊपर से इस शॉट को क्लियर करना चाहते थे और यहां से मिलेगा सीधा विकेट मोतीराम भोईर को. मोतीराम भोईर एक अच्छे खिलाड़ी है. दूसरी इसके बाद कल्याण डोमेले में बड़ी प्रतियोगिता का आगाज होगा. 23 तारीख से 28 तारीख तक खाड़ी चषक का ऑर्गेनाइज किया जाएगा. उसके बाद 2 तारीख से तुषार पाटिल डोंबिवली के मैदान के ऊपर हम देख पाएंगे 2 लाख की प्रतियोगिता का उनके माध्यम से भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा. यानी कि कल्याण डोंबिवली में बढ़िया क्रिकेट की शुरुआत हम देख पाएंगे. 23 से खाड़ी चषक, उसके बाद 2 तारीख से तुषार पाटिल डोंबिवली, इनकी बड़ी प्रतियोगिता मैदान के ऊपर हो जाएगी. ये देखिए बड़े अल्ले बड़े से खिला, यहाँ पर आते ही गेंद का चयन किया, यहाँ पर शॉट का चयन करते हुए 2 बाउंस गेंद, एक और शानदार चौका. ये मुकाबला जल्दी समाप्त हो जाएगा. अंपायर का इशारा, सीधा 4 रन. मजा नहीं आया मुकाबले. डीजे को हम रुकाना चाहेंगे क्योंकि इस मुकाबले में अब ये मुकाबले में समय की औपचारिकता तो नहीं बची. इसे सवाल पूछा जा रहा है. टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 29 और जीत के लिए मैच 6 रन की आवश्यकता. मजा नहीं आया मुकाबले में दोस्तों. वाकलन टीम काफी बड़ी टीम है. इस समय स्ट्रेट आउट किया अलोंग द कारपेट विद बॉटम एंड विद स्वीट टाइमिंग और गेंद जा रही है यहां से सीमा पार. और ये मुकाबला रनों की दूरी, कितने रनों में कितने गेंदों में मुकाबला समापन किया जाएगा कि कप्तानी की वैष्णव भोईर ने, उन्होंने 2 ओवर फेंके, 14 रन दिए और 7 सफलता अर्जित की. 5 गेंदों में 5 सफलता भी अर्जित की उन्होंने. क्या गेंदबाज की. और यहां से ओवर के समापन, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. टीम का स्कोर 33, जीत के लिए महज जरूरत है 2 रनों की, बची हुई 18 गेंदों में. मजा नहीं आया मुकाबले में दोस्तों. पहला मुकाबला हाई स्कोरिंग हुआ, दूसरा मुकाबला लो स्कोरिंग हुआ. अब तीसरे मुकाबले का हम इंतजार करें क्योंकि पहले मुकाबले में सावला टीम ने 96 रन बनाए, तो दूसरे मुकाबले में लो स्कोरिंग मुकाबला देखा. सिद्धांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम का स्कोर महज 34 रन 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात. अब मैं 2 रन की आवश्यकता, मुकाबला समाप्त हो जाएगा. दिगोड़े और दाराबे, ये सावला टीम के कप्तान आना है आपको. जीतने वाली टीम के साथ तुरंत मुकाबले को आगाज किया जाएगा. किरण पवार, प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट यू कम ऑन द स्टेज फॉर द टॉस और द विकेट. और जीतने वाली टीम के कप्तान से जाके मुकाबला अभी भी जारी है. हम देख पा रहे हैं सुनील शेठ हमारे मड़वी सर को, बढ़िया योगदान रहा प्रतियोगिता में. कंधे से कंधा मिला है उन्होंने विजय शेठ खारकर के. और कदम कदम बढ़ाया जाए, खुशी के गीत गाए जाए. हम अक्सर कहते हैं, आज हमारे MD सर, उनसे काफी कुछ सुन सकेंगे हम और कुछ हम सीख भी रहेंगे उनसे. और द विकेट, और यहां से समापन किया है, देखना है या फिर हवा में गेंद. यहां से समापन, ब्रिलियंट फिनिश, व्हाट अ कन्विंसिंग विक्ट्री, अविश्वसनीय जीत और लौटना होगा वाकलन को इस प्रतियोगिता से.
बहुत बहुत शुक्रिया वाकलन टीम यहाँ पर आए पधारे, अच्छा खेल दिखा यहाँ पर, लेकिन आज किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैं कहूंगा खेल अच्छा नहीं रहा और यहाँ से आपको लौटना होगा। तो जीत की ढेर सारी बधाई देंगे नावा टीम के कप्तान वैष्णव भोईर को और उनके सभी टीम उनके समर्थकों को। थँक्स सर। इथं आता जी लढत झाली बघा, सिद्धांत 11 वाकलन विपक्ष प्रियांशी सॅम 11 नावा, आणि या प्रेक्षणीय लढतीमध्ये प्रियांशी सॅम 11 नावा क्रिकेट संघाने दैदित्यमान विजय संपादित करून पुढच्या फेरीमध्ये प्रवेश केलेला आहे। त्यांचं गौरी स्फोट उल्वे आणि त्याचबरोबर या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा